क्या स्त्रियां श्राद्ध कर्म कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। यदि घर पर पति पिता कोई नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में स्त्रियां श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखा, क्या बेटा नहीं है, बेटियां भी श्राद्ध कर सकती? यदि कोई परिवार में नहीं है तो बेटियां भी अपने पितरों के निमित्त, पिता के भी पितरों के निमित्त, सभी के निमित्त श्राद्ध कर सकती हैं। तो इसमें किंचित मात्र भी किंतु परंतु नहीं। तीसरा प्रश्न लिखा, पितृपक्ष में कौवा को ही पितर रूप में क्यों देखते हैं? देखो भाई, बुरा ना मानना, कौवा को बाप पितर इसलिए मनाया जाता है, जियत पिता को दीनना नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। जियत पिता को दंगम दंगा, मर गए बाप से पहुंचाए गंगा। पर कौवा पितृ रूप में क्यों देखा जाता श्राद्ध में? सबसे ज्यादा श्राद्ध में किसी की डिमांड है आचार्यों के बाद? ऐसा नहीं कहना चाहिए भैया, ये उठा दिए तो बोले कौवा। माता और पिता का धर्म है सदा धर्म के पथ पर चलते रहना, अडिग होकर के चलते रहना। मेरे प्रियजनों, बुरा ना मानना, आप इसीलिए पिंडदान नहीं कर रहे कि आपका कर्तव्य है, आप इसीलिए पिंडदान कर रहे कि यदि कल के दिन आना जाना तो सबका लगा ही है, हमारा शरीर चला जाए, यदि हम पिंडदान नहीं करेंगे तो हमारी संतति ना भूल जाए, इसलिए हमको पिंडदान करना बहुत आवश्यक है, हमको तर्पण करना बहुत आवश्यक है, हमको संतों को वंदन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी वही करेगी जो हम करेंगे। इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हो, भगवान की बहुत कृपा है। आज ऊपर बैठे हुए आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे भाग्य में ऐसी बेटी, ऐसा बेटा हुआ जो श्री गया तीर्थ में जाकर के, जहां भगवान श्री हरि के विष्णु पाद हैं, जहां ठाकुर जी के चरण हैं, उस तीर्थ में जाकर के पिंडदान कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की। एक दो प्रश्नों के उत्तर हमसे कल हमने आप लोगों को कहे थे, उस पर चर्चा कर लें। तो किसी ने कहा, महाराज गया का नाम गया क्यों पड़ा? सबको पता ही होगा पर बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सुनो, गयासुर नाम का एक दैत्य था, पर बड़ा तपस्वी था। उसने भगवान श्री हरि की बड़ी तपस्या की। भगवान प्रसन्न भय, वरदान मांगो, भगवान हमको ऐसा वरदान दो कि हमारा शरीर देवताओं से ज्यादा पवित्र हो, देवों से ज्यादा पवित्र हो। अब तपस्या बहुत की तो मना नहीं कर सकते, ठीक है तथास्तु। लेकिन अब बड़ी भारी आफत आ गई। जब गयासुर ने तपस्या की और वरदान मांगा कि हमारा शरीर देवताओं से ज्यादा पवित्र हो जाए और जो हमें स्पर्श करे उसके पाप मिट जाए, तो अब पूरी दुनिया में एक त्राहिमाम हो गई, एक विचित्रता हो गई। पूछो क्या? लोग करें पाप और गयासुर को जाके छू लें तो सब जीरो। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे तो नरक का बही खाता बंद हो जाएगा। यही यदि चलता रहा, आदमी पाप करे और जाके गयासुर को स्पर्श कर ले, तो क्या करना चाहिए? देवताओं की संगोष्ठी हुई। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, हम कोई उपाय करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, आप क्या उपाय करोगे? आप ही ने तो वरदान दे के लफड़ा किया, वरदान तो आपने ही दिया ना। ठीक है, उपाय है। क्या उपाय है? अभी करके बताते। भगवान श्री हरि विष्णु आए, गयासुर से बोले, भैया हमको यज्ञ करनी है और कोई पवित्र भूमि नहीं मिल रही है, आप कोई उपाय बताओ। तो गयासुर था तो बड़ा मदान्ध तो था ही, दानी भी था, बड़ा करुणावान भी था, बुरा नहीं था। उसने कहा, प्रभु यदि पवित्र भूमि यज्ञ करने के लिए नहीं मिल रही तो हम लेट जाते हैं, हमारे ऊपर हवन कुंड बनाकर आप यज्ञ करो। और वो गयासुर लेट गया और जहां लेटा
5 कोस में लेटा, उसी का नाम गया पड़ा। भगवान श्री हरि ने यज्ञ किया और विष्णुपाद श्री ठाकुर जी के, श्री हरि के चरण उसकी हृदय पर बने, छाती और बने। और जब जाने लगे तो गयासुर बोला, महाराज आगे क्या आज्ञा है? ठाकुर जी बोले, अब तुम उठना नहीं, पड़े रहो ऐसे। बोले महाराज फिर हमारा क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, तुम बड़े तपस्वी बनते हो, दूसरा वरदान और ले लो। क्या वरदान है महाराज? बोले दूसरा वरदान ये है, जहां हमारे चरण पड़ गए हैं, अब यहां पर पूरी ब्रह्मांड सृष्टि का कोई भी व्यक्ति आकर यदि अपने पितरों के निमित्त यहां पर पिंड चढ़ाएगा, उसके पितरों की शांति 1 पीढ़ी की नहीं 21 पीढ़ी की यहीं पर हो जाएगी। विष्णु पाद के ऊपर जो भी श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा पूर्वक तर्पण यहां फल्गु नदी में करके पिंड चढ़ाता है, उसकी 21 पीढ़ियां, ऐसा वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, 21 पीढ़ियां बोले मुक्त हो जाएंगी। लेकिन हम जब रास्ते में आ रहे थे तो किसी ने हमसे पूछा कि ये बोध गया है, तो इसकी बात भी हम कल बता चुके। गया जी और बोध गया जी अलग नहीं है, एक ही है। बोध गया इस तरफ इसलिए नाम पड़ा, जहां हम लोग बैठे शायद बोध गया है, ये बोध गया क्षेत्र है। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो बुरा ना मानना। आजकल कुछ गया जी में रहने वाले लोग भगवान बुद्ध को सनातनी परंपरा से अलग कर रहे और उनको अलग चित्र पर रेखांकित करके दिखा रहे हैं। हमारी बहुत विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना करें, भगवान बुद्ध सनातन से अलग नहीं है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि के अवतार हैं। और जब भगवान विष्णु के अवतार हैं तो ये सनातन से कैसे अलग हो सकते? बताइए आचार्य जी, भगवान क्या अलग हो सकते? नहीं हो सकते। तो कई बार यहां पर बहुत प्रकार की मांगे उठती हैं। हम एक बात कहें, पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक सनातनी परंपरा है जो आदिकाल से थी और अंत तक रहेगी। रामायण में एक वर्णन है, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म होगा वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। सनातन का ना जन्म हुआ ना सनातन कभी खत्म होगा। बाकी तुम समझदार हो, कुछ लोग 1400 साल पहले आए, कुछ लोग 2000 साल पहले आए, मतलब जिनका पाकिस्तान का जन्म हुआ तो एक दिन मिटेगा बेचारा। भाई 1947 में ही तो आया, उसके पहले पाकिस्तान थोड़ी था। 1947 के पहले पाकिस्तान था क्या? अब बन गया, मतलब उसका जन्म हुआ। बोले जन्म कब हुआ? बोले 47 में। बोले बाप कौन है? बोले भारत। तो बोले होगा क्या? तो रामायण कहती है कि जिसका जन्म होगा वो मरेगा। हम नहीं कह रहे, अब तुम हम पे FIR मत करवा दो। हम बहुत शास्त्रोक्त बात कह रहे हैं, हम कोई ऐसी बात थोड़ी कह रहे। अब रामायण में लिखा है, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लो हो गई बात, उन्होंने भी सिद्ध कर दिया, रामायण में भी सिद्ध हो गया। जो जन्म लेगा वो मरेगा, मतलब 47 में जिसका जन्म हुआ वो एक दिन भारत में विलय होगा। मरेगा तो नहीं, घर वापसी करेगा। अब वो बात अलग है कि थोड़ा रुक के करेगा, वो उसकी मजबूरी, कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कर रहे हैं। जब उसकी इच्छा हो तब पिताजी के पास आ सकता है। तो सनातन धर्म आदि से है और हमेशा रहेगा। आहा, गया जी की ऐसी महिमा है महाराज, अभूतपूर्व है गया जी की महिमा। फिर हमको किसी ने एक और प्रश्न भेजा, बोले कौवा की क्यों, कौवा को पितृ रूप में क्यों देखा जाता? इंद्र का एक बेटा हुआ है जयंत, उसका नाम था जयंत। जयंत की बुद्धि खराब हो गई,
सीता चरण चौंच हति भागा। श्री किशोरी जी जानकी जी के चरणों में चौंच मारी जयंत ने कौवा बनकर। तो किसी ने पूछा भाई तुम कौवा क्यों बने? जयंत बोला हमने सुना है राम जी भगवान है। बोले बिल्कुल है। तो बोले राम जी भगवान है तो तुम कौवा बन के क्यों जा रहे? जयंत बोला हम कौवा बन के इसलिए जा रहे हैं जरा देख लें भगवान हैं भी कि नहीं। तो बताओ ये कोई देखने की बात, करंट देखने की बात है? करंट देखने की बात है कि छूने की बात? छू लोगे फड़फड़ा जाओगे। करंट से जो उपयोग करना चाहिए वो करो, लाइट जलाओ, पंखा चलाओ, टीवी चलाओ, हैं? अब करंट छूने की बात है क्या? बोलो भैया जवाब दो। जैसे करंट छूने का विषय नहीं है उसी प्रकार भगवान भी देखने का विषय, अनुभव का विषय। भगवान अनुभव का विषय, अनुभव करो, लीलाओं का आनंद लो। पर अब जयंत तो जयंत है, इंद्र का बेटा है। मति मारी गई, इंद्रपुत्र जयंत कौवा बनकर आया। श्री राम जी और श्री जानकी जी बैठे हुए थे शिला के ऊपर। कौवा बनकर के जयंत ने राम जी के सामने ही किशोरी जी के चरण, श्री जानकी जी के चरण में चोंच मार दी। अच्छा चोंच मारी तब भी जानकी जी ने कुछ कहा नहीं, न राम जी को बताया। लेकिन ये मूड मंदमती कागा है, ये इतना पागल, बल देखने आया राम जी का, इतना पागल के चोंच मारी, अब मार दी तो भग जा। वहीं ऊपर कांव कांव करके जो है ऊपर नीचे होने लगा। तो इसकी चोंच में रक्त बूंद, खून रक्त की बूंद लग गई। वो बूंद राम जी के सामने गिरी। राम जी ने ऊपर देखा, चोंच में रक्त लगा है, तो देखा ये रक्त कहां से है। तब किशोरी जी के चरणों की तरफ देखा तो किसी ने कहा कि जानकी जी ने बताया क्यों नहीं? तब बड़ी अद्भुत बात एक संत कहते हैं। हमारे बुंदेलखंड में बगल में एक महात्मा रहते थे, खजुराहो में, झाड़ू वाले बाबा के पास में एक बहुत अच्छे महात्मा रहते थे। वो कह रहे थे माताओं का स्वभाव होता है बेटा कितना भी उपद्रव कर दे उसकी प्रत्येक गलती पर पर्दा डालने का काम मां का होता है। किशोरी जी कुछ ना बोली, लेकिन श्री रघुनाथ जी से नहीं रहा गया। अरे राम जी मानो कहना चाह रहे हो, राम जी कहना चाह रहे हैं ब्रह्म कि हम भगवान हैं भैया, तुम हमारा अपराध कर दो तो हम क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि तुम भक्ति का या भक्त का अपराध करोगे तो तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। और भगवान ने यही किया। आहा, श्री राम जी ने बैठे बैठे एक तिनका को उठाया और जयंत के पीछे लगा दिया। वो तिनका बाण जैसा भन भनाता हुआ पीछे आया। अब आगे आगे जयंत, पीछे पीछे राम जी का तीर, आगे जयंत। जयंत ने सोचा बड़ा लफड़ा हो गया, कोई मशीन पीछे लग गई। जयंत ने कहा कोई बात नहीं, अब पिताजी तो इंद्र हैं, बचा लेंगे। भाई कुछ लोग ऐसे होते ना कि चाचा विधायक हैं हमारे, कहावत चलती ना, चाचा विधायक है हमारे। तो जयंत ने सोचा डरना क्या, पिताजी इंद्र हैं, बचा लेंगे, टेंशन की बात ही नहीं है। कई लोग जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे सबको रोकते हैं, गाड़ी की चेकिंग करते, सीट बेल्ट है, पी के तो नहीं चला रहे हो। लेकिन कुछ लोग होते लो विधायक जी से बात कर। हो आधे से ज्यादा भारत में इसी चक्कर में रोड एक्सीडेंट होते, क्योंकि विधायक जी छुड़वा देते हैं और गाड़ी छूट गई तो जय बजरंगबली, बोलो सीताराम। अब यही जयंत ने सोचा पिताजी इंद्र हैं, कौन बाल बांका करेगा। जयंत भागा भागा गया इंद्र के सामने, पिताजी 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 बचाओ बचाओ बचाओ, त्राहिमाम। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पिताजी बाण पीछे लगा। क्यों लगा? मारने के लिए। अरे टेंशन मत लो, हम रक्षा करेंगे। बेटा किसका बाण है, किसका तीर है? पिताजी राम जी का। इंद्र बोला भाग ले, नहीं तो एक हम छोड़ेंगे। राम जी का है, कौन लफड़ा में फंसे, कौन लफड़ा में फंसे। ईडी किसी के ऊपर पड़ जाए उससे रिश्तेदारी नहीं बताता यार। बोले क्यों? अरे बोले वाह ईडी की रेड इन पे पड़ गई, हम बता दें हम भी रिश्तेदार है तो हमारे कागज जांच लें। वही इंद्र ने सोचा कौन लफड़ों में फंसे बेफिजूली में। राम जी का तीर पीछे लगा है, कहीं ऐसा ना हो हम इनको शरण दे दे, कुछ बात करें, ये तो जा ही जाए हमारा सिंहासन चला जाए। बात यहां
अब इंद्र के पुत्र जयंत ने सोचा जब पिताजी ही काम नहीं आए अब कौन आएंगे। सोचा शंकर जी आएंगे, वो भोले वाले हैं। हे भोलेनाथ, कैलाश पर्वत की तरफ भागा भागा गया। हे भोले बाबा, हे त्रिपुरारी, हे डमरू वाले, हे महादेव, हार हार त्राही माम, बचाओ बचाओ। शंकर जी ने त्रिशूल उठा लिया। कौन हो? महाराज हम हैं इंद्रपुत्र जयंत। क्या हुआ जयंत? महाराज एक तीर पीछे लगा। क्यों लगा? मारने के लिए लगा है। चिंता मत करो, पर ये बताओ ये तीर किसका है? राम जी का है। शंकर जी बोले भाग, नहीं तो त्रिशूल छोड़ देंगे पाछे से। आप जयंत ने कहा बड़ी दुर्दशा हो, कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा, बड़ी हालत खराब। जयंत का दिमाग खराब। अब तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी नारायण करते हुए जा रहे थे। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने जयंत से पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? जयंत बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं। जहां बाण लिए जा रहा वहां जा रहे। बेटा ये तीर पीछे क्यों लगा है? जयंत बोला मारने के लिए लगा है, आरती थोड़ी करेगा। तो फिर ये मार क्यों नहीं रहा? यदि मारना चाहता तो तुम इतनी देर से यहां खड़े, तुम खड़े, तीर भी खड़ा है। बोले अब तो और लफड़ा है। नारद जी बोले क्या लफड़ा है? पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। नारद जी बोले ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? जयंत ने कहा महाराज कैसे छोड़ेगा? लागी दया कोमल चित संता, संतों का स्वभाव सरल होता है। नारद जी बोले भैया जिनका तीर है वही पीछा छुड़वा सकते। बोले कौन? बोले रघुवीर ही इस तीर से पीछा छुड़वा सकते। अच्छा पर महाराज कौन सा मुंह लेके जाएं? ये वो वाली कहावत हो गई कि किसी से उधारी ले लो और फिर इमरजेंसी आ जाए। एक बार उधारी के रुपया चुकाओ ना, फोन उठाओ ना और फिर इमरजेंसी आ जाए। और एक ही दुकान खुली और वही दुकान जिसपे उधारी देनी, और वही सेठ जी बैठे हो जिनका फोन ना उठाया। फिर देखो तुम लफड़ा। वही जयंत के साथ लफड़ा हो गया। बोले आप कह रहे राम जी के पास जाओ, ये तीर से रघुवीर ही बचा सकते, लेकिन हम बचेंगे कैसे? बोले क्यों? बोले कौन सा मुंह लेके जाएं? नारद जी बोले लेके कौन सा गए थे? जयंत बोला यही कौवा वाला। अब वो तो ठीक है, किस लिए गए थे? बोले बल देखने के लिए गए थे। बोले वाह, और देख लो बल। अरे बोले महाराज हंसी ना करो, सही सही बताओ। अच्छा बल देख लिया? बोले देख लिया। बोले कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। बोले क्या बढ़िया बात है? बोले वापस जाओ, राम जी के चरण में गिर जाना, रघुनाथ जी के चरण में गिर जाना। जयंत बोला क्या कहेंगे? वो हमसे पूछेंगे कुछ, हम क्या जवाब देंगे? संत के पास समाधान होता है, हम लोगों के पास समस्या होती है, संत के पास समाधान होता है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत करो जयंत, जब तुम जाना तो प्रभु पूछेंगे जयंत पहली बार जब तुम आए थे तो क्यों आए थे? तो कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आए थे। तो भगवान पूछेंगे प्रभाव देखने आए थे? कह देना हाँ। फिर वो पूछेंगे कि दोबारा क्यों आए? कह देना प्रभु प्रभाव तो देख लिया, सगा बाप भी काम नहीं आया। प्रभाव तो देख लिया, सगा बाप भी काम नहीं आया। फिर भगवान पूछेंगे दोबारा क्यों आए? तो कहना प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना बाकी रह गया है, और तुम्हारी बात बन जाएगी। इंद्रपुत्र जयंत राम जी की शरण में गया। राम जी ने पूछा पहली बार क्यों आए थे? प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आए थे, अब दोबारा क्यों आए? आपका स्वभाव देखना है। कौन सा स्वभाव? हमने गलती तो कर दी, अब क्षमा कर दो। भगवान ने भी कह दिया हम तुम्हें वरदान दे, क्षमा कर रहे, लेकिन 2 दंड तुमको जरूर देंगे। 2 महाराज। पहला दंड तुम्हारी एक आंख फोड़ेंगे। क्यों? जरूरी है, ताकि तुम एक आंख से